हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीपा में। तो आज आज का जो हमारा नाटक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी। हिंदी का नाटक, हिंदी में जो लगे हुए नाटक है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अंदर लगा हुआ एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो लिखा गया था 1958 में। और किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा, जिनका जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक है वो एक महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, और इस आषाढ़ का एक दिन नाटक है, जो इसके महत्वपूर्ण कथन है वो इस प्रकार हैं। मल्लिका का कथन, इसमें एक पात्र रही है जो मल्लिका, मल्लिका का कथन है। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। ठीक है, मल्लिका कहती है मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। फिर मल्लिका अंबिका से कहती है, मल्लिका की जो माँ है अंबिका, वो अंबिका से कहती है मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। यानी कि जो मल्लिका है, मल्लिका कहती है कि मेरा जीवन मेरी अपनी संपत्ति है। अंबिका मल्लिका से कहती है आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर मल्लिका अंबिका से कहती है मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ठीक है, अंबिका मल्लिका से कहती है माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। अंबिका क्या कहती है मल्लिका से? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। मल्लिका राजपुरुष से तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ठीक है, मल्लिका का कथन है किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका मातुल से कहती है, मातुल भी इसमें एक पात्र रहा है। मातुल से कहती है सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। सम्मान प्राप्त, ठीक है, तो इस प्रकार कहते हैं अंबिका मातुल से सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। निक्षेप का कथन है योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ठीक है, मल्लिका फिर निक्षेप से कहती है व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। ये बात भी सही है ना, वर्तमान स्थिति में देखी जाती है। अगर व्यक्ति उन्नति के पथ पर जाता है तो उसके पीछे क्या होते हैं? अपवाद जुड़ते रहते हैं। ठीक है, विलोम अंबिका से देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। विलोम कहता है अंबिका से। ठीक है, विलोम कालिदास से, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। कालिदास मल्लिका से कहते हैं तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। कालिदास मल्लिका से कहता है जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप मैं देखा था, मैंने जो तुम्हारी आंखों का रूप देखा था, वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। जाने का दिन मतलब कालिदास कहाँ जाता है? उज्जैनी चले जाते हैं, अपनी जो रचनाएं करते हैं ना उसके चक्कर में वो वहाँ चले जाते हैं। तो वो कहता है मल्लिका से जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप मैं देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। इस प्रकार से जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसके जो महत्वपूर्ण कथन है वो इस प्रकार से हैं। इसमें से बहुत सारे कथन यूजीसी नेट के पेपर में आए हुए हैं, तो आप इसको पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।